तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि जो समाज के अलग अलग वर्ग थे, चाहे वो किसान हों, आदिवासी हों, सैनिक हों, राजा हों या नवाब हों, सभी लोग अंग्रेज़ों से परेशान थे और सभी के पास अंग्रेज़ों से विद्रोह करने के लिए अपनी अपनी वजह भी थी। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि जो एक रेजिमेंट में एक सैनिक का विद्रोह कैसे आगे चलकर एक जन विद्रोह बन गया और उसने 1857 के विद्रोह का रूप ले लिया। तो हमारा अगला टॉपिक होगा सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। बहुत से भारतीयों को लगा कि उन सबका शत्रु एक ही है और वो कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। चाहे राजा हो, सिपाही हो या किसान, उन सभी को लगने लगा कि उनको जो कुछ भी परेशानी झेलनी पड़ती है वह केवल अंग्रेज़ों की वजह से ही झेलनी पड़ती है। इसलिए लोग संगठित हुए और उन्होंने विद्रोह किया और यह विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से 1857 में। 1857 में हुए इस विद्रोह ने कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। लेकिन ये विद्रोह कैसे हुआ था, इसके पीछे क्या कारण थे, पहले हम उनके बारे में जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई मेरठ से दिल्ली तक। तो बच्चों आप लोगों ने जो है मंगल पांडे का नाम तो सुना ही होगा। मंगल पांडे कौन थे? एक सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। और 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला कर दिया, इस वजह से इन्हें क्या हुआ? फांसी पर लटका दिया गया। अब इसके कुछ दिन बाद क्या होता है, जो मेरठ में कुछ भारतीय सैनिक थे, इन्होंने जो नए कारतूस आए थे इनके साथ अभ्यास करने से मना कर दिया। अब इन्होंने अभ्यास करने से मना क्यों किया? क्योंकि सैनिकों को लगता था कि जो नए कारतूस हैं इनमें गाय व सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है और जो नए कारतूस थे इनको मुँह से इनका छिलका उतारना होता था। इस वजह से जो हिंदू थे वह तो गाय का मांस नहीं खाते थे और मुस्लिम जो है सुअर का नहीं खाते थे। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। और इस विरोध की वजह से जो 85 सैनिक थे इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाल दिया तथा 9 मई 1857 को इन्हें 10 साल की सज़ा दे दी गई। इसके बाद जो है 10 मई 1857 को जो है मेरठ में ही तैनात कुछ जो दूसरे सिपाही थे, इन्होंने जो है मेरठ की जेल में हमला कर दिया क्योंकि इन्हें नहीं लगता था कि जो 85 सैनिक हैं उनको जो सज़ा दी गई है वो सही है, इसलिए इन्होंने क्या है जेल में हमला कर दिया और जो सिपाही थे इनको आज़ाद कर दिया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज़ अफसर थे उन पर हमला करके उन्हें मार गिराया, उनके बंदूक व हथियार अपने कब्जे में ले लिए तथा जो अंग्रेज़ों की इमारत थी, उनकी संपत्ति थी, उसमें आग लगा दी तथा फिरंगियों के खिलाफ इन्होंने जो है एक युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी मतलब जो अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का इन्होंने ऐलान कर दिया। जो सिपाही थे देश को अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त कराना चाहते थे, लेकिन ये सवाल ये था कि अगर जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो है शासन को कौन चलाएगा। तो वह चाहते थे कि जो मुग़ल सम्राट है बहादुर शाह ज़फ़र देश का शासन चलाए, क्योंकि जो है अंग्रेज़ों के आने से पहले भी यहाँ पर किसका शासन था? मुग़लों का ही शासन था। अब सिपाहियों ने क्या निश्चय किया? उन्होंने निश्चय किया कि वो कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। और 10 मई 1857 को जो कुछ भारतीय सिपाही थे वे मेरठ से कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। अब जब ये लोग दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली पहुँचते ही जो दिल्ली में तैनात कुछ भारतीय सिपाही थे उनकी टुकड़ियों ने भी वहाँ पर बगावत कर दी। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, जो अंग्रेज़ अफसर थे मारे गए और जो सिपाहियों ने जो गोला बारूद जो है अपने कब्जे में ले लिया तथा जो इमारत थी उनमें आग लगा दी। इसके बाद जो ये सभी सिपाही थे ये लोग चले गए लाल किले के आसपास, ये लोग जमा हो गए, ठीक है, क्योंकि लाल किले में कौन थे? मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र थे। और उन्होंने जो है बहादुर सैनिकों ने जो है बहादुर शाह ज़फ़र को वहाँ पर अपना नेता घोषित कर दिया, ठीक है। जब बहादुर शाह ज़फ़र को नेता घोषित कर दिया तो उन्होंने जो सबसे पहला कदम उठाया वो क्या था? उन्होंने जो है बहादुर शाह ज़फ़र ने जो है देश भर के जो मुखिया थे, जो स्थानीय शासक थे, इनको एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में इन्होंने लिखा कि
कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जो है भारतीय राज्यों को एक संघ बनाना चाहिए, ताकि जो है हम सब अंग्रेज़ों को बाहर निकाल सकें। और बहुत से स्थानीय शासकों ने इस विद्रोह में उनका साथ भी दिया। अभी बगावत जो है, ये विद्रोह जो है पूरे देश में फैलने लगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि बगावत फैलने लगी। अब हम पढ़ते हैं बगावत फैलने लगी। तो जब सैनिकों ने जो है दिल्ली में कब्जा कर लिया, तो यह खबर जो है धीरे धीरे जो है कुछ ही समय में पूरे देश में फैल गई और अब अलग अलग लोग जो है इस विद्रोह में हिस्सा लेने लगे। जैसे कि नाना साहिब जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, मतलब उनके गोद लिए हुए पुत्र थे। और उन्होंने जो है नाना साहब ने कानपुर में सेना इकट्ठा की तथा ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया और उन्होंने खुद को जो है पेशवा घोषित कर दिया तथा ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर है। इसके बाद जो बिरजिस कद्र हैं, बिरजिस कद्र जो कि किसके पुत्र थे? वाजिद अली शाह व बेगम हजरत महल के पुत्र थे। ठीक है, वाजिद अली शाह कौन थे? अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है, तो जो ये बिरजिस कद्र थे, इन्हें भी जो है लखनऊ का नया नवाब घोषित कर दिया गया। वाजिद अली शाह पर हम जानते हैं कि क्या सहायक संधि थोप दी गई थी तथा रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा था, यह कहकर अवध की रियासत जो है अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। तो जो बिरजिस कद्र थे, इनकी माँ जो थी बेगम हजरत महल, इन्होंने भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, तो वह भी तात्या टोपे के साथ जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस युद्ध में उतर पड़ी। तात्या टोपे जो है नाना साहब के सेनापति थे। इसके बाद जो राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी थी, उन्होंने भी इस विद्रोह में हिस्सा लिया था। तो इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता भी सामने आए। जैसे उदाहरण के लिए जो फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा और अपने समर्थकों के साथ अंग्रेज़ों से युद्ध करने लखनऊ जा पहुँचे। इसके बाद बख्त खान जो कि एक सैनिक थे, इन्होंने भी जो है बरेली से अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और जमींदार कुंवर सिंह, इन्होंने जो है बिहार में विद्रोही सिपाहियों को इकट्ठा किया तथा अंग्रेज़ों से युद्ध किया। तो अब तक हमने देखा, हमने समझा कि यह विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था और इसमें सबसे पहले सिपाही आए थे, फिर राजा व स्थानीय शासक इस विद्रोह में सम्मिलित हुए। अब जब बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भयभीत हो गए और इस विद्रोह को कुचलने की तैयारी करने लगे। तो अब हम देखेंगे कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। कंपनी का पलटवार, इसको हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।